शिवासु पूज्य विदेह क्रियासु त्वंवासु पूज्य सिद्धशैल पूज्य मया विपूज्याल्पदधियामनंग दीपार्चिषा किं तपनो न पूज्य। धर्मान रागिरो, आज भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी है। 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य आज के ही दिन संसार से मुक्त हुए। हम जितना भी धर्माचरण करते हैं उनका तात्कालिक उद्देश्य कदाचित कुछ और हो सकता है, किंतु अंतिम उद्देश्य संसार से मुक्त होना यही होता है। लेकिन संसार से मुक्त होने के लिए केवल हेतु रखना पर्याप्त नहीं है। संसार से मुक्ति के कारणों को जानना और उनका अनुसरण करना भी आवश्यक है। यह रूढ़ी की बात है अथवा संयोग की बात है। प्राय वक्ता आज के दिन ब्रह्मचर्य धर्म का व्याख्यान करते हैं। जब भी ब्रह्मचर्य शब्द कानों में पड़ता है तो सामान्य रूप से सभी की दृष्टि एक ही ओर जाती है। स्त्री पुरुष के संबंध का त्याग करना ब्रह्मचर्य। लोकोपचार ग्रहण सिद्धि। लोगों में जो उपचार किया जाता है, व्यवहार किया जाता है, उसके अनुसार भी शब्दों का ग्रहण और सिद्धि होती है। इसलिए स्त्री पुरुष के संबंध को छोड़ना, बुद्धिपूर्वक उसका त्याग करना, यह भी ब्रह्मचर्य और लोक में ब्रह्मचर्य शब्द इसी अर्थ में प्रसिद्ध है। 10 धर्मों का प्रारंभ क्षमा से होता है और अंत में वह ब्रह्मचर्य तक पहुंचता है। यहाँ पर 10 धर्मों की पूर्णता होती है और जैसे 10 धर्मों की पूर्णता होती है, यह जीव संसार से मुक्त होता है। यहाँ विचारणीय बात यह है कि भगवान वासुपूज्य जब मुनि हुए उस समय उन्होंने अपने समस्त रानियों का त्याग किया था, ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार किया था, फिर वे उसी समय मुक्त क्यों नहीं? एक सैद्धांतिक चर्चा यहाँ उपस्थित करते हैं। तत्पर सूत्र का उपोद्घात करते हुए आचार्य उमा स्वामी ने मोक्ष मार्ग के स्वरूप का निरूपण किया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। अर्थ बहुत स्पष्ट है और इससे जो अभिप्राय निकलता है वह भी स्पष्ट है कि जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों प्राप्त होते, तीनों ग्रहण किए जाते हैं तो मोक्ष मार्ग होता है। और जब मोक्ष मार्ग होता है तो मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यदि यह कहो कि मुनि के सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक चारित्र भी है, फिर मुनि को अभी मोक्ष क्यों नहीं हुआ? तो उसका उत्तर यह है कि अभी मुनि का सम्यक दर्शन क्षावक्षमिक सम्यक दर्शन है, उसमें निर्मलता नहीं। ज्ञान क्षावक्षमिक ज्ञान है, मतिश्रुत ज्ञान है। कदाचित किसी मुनि को अवधि ज्ञान या मन परिज्ञान हो जाए, लेकिन सब क्षावक्षमिक ज्ञान, क्षायिक ज्ञान नहीं, ज्ञान संपूर्ण नहीं है। चारित्र भी क्षावक्षमिक है। इसलिए अभी मुनि को मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा है। किंतु कोई मुनि क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते। क्षायिक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति चौथे से लेकर 7वें तक के किसी एक गुणस्थान में होती है।
सम्यक दर्शन की पूर्णता हुई। 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में ज्ञानावरण आदि घातिया कर्मों का क्षय किया, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्षय ज्ञान प्राप्त हुआ। 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में सूक्ष्म लोभ का भी अभाव किया, तो क्षय चारित्र भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार तीनों क्षय गुण प्राप्त हुए। क्षय सम्यक दर्शन है, क्षय सम्यक ज्ञान है, क्षय सम्यक चारित्र है, केवल ज्ञान हुआ है, अरहत अवस्था प्राप्त हुई है। उसके बाद वासुपूज्य भगवान ने चिरकाल तक दिव्य ध्वनि के द्वारा धर्मोपदेश दिया, भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहा। यहाँ पर कोई अन्य मती प्रश्न खड़ा करता है कि जब आपके अरहंत भगवान को क्षय सम्यक दर्शन, क्षय ज्ञान, क्षय चारित्र तीनों प्राप्त हुए हैं, और आपने कहा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मोक्ष के कारण है, तो उसी समय उनको मोक्ष होना चाहिए। इसलिए आपके द्वारा मान्य अरिहंत भगवान उपदेश नहीं दे सकते। उनकी दिव्य ध्वनि फिरना आदि सब कल्पना मात्र है आपकी। गंभीर होकर सुनिए, तत्व का विवेचन हो रहा है। अरहंत भगवान को क्षय सम्यक दर्शन, क्षय ज्ञान, क्षय चारित्र ये तीनों बातें प्राप्त है, इसलिए उनका एक क्षण पर भी संसार में रहना संभव नहीं है। उनका उसी समय निर्वाण होना चाहिए। फिर जो आप जैन लोग यह कहते हो कि हम जो धर्म मानते वो धर्म हमारा कहा हुआ नहीं, जिनेंद्र भगवान ने कहा हुआ, यह सर्वज्ञ की वाणी है, वह केवल कल्पना है, असत्य है, वास्तविक आपके तीर्थंकर उपदेश दे ही नहीं सकते। यदि यह वाक्य कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? ये सुरेंद्र सागर महाराज बोल रहे, कोई अन्य मत का व्यक्ति बोल रहा। क्यों? इसलिए कि वो अभी अभी सभा में आया तो अधूरा सुना, और अधूरा सुनकर विपरीत कल्पना कर बैठा। इसलिए धर्म सभा की यह पद्धति होती है कि गुरु का उपदेश प्रारंभ होने से पहले उपस्थित हो जाना चाहिए। तो अधूरा उपदेश कानों में नहीं पड़ता है। यह जो आक्षेप किया है वह आक्षेप हमारा नहीं है, यह आक्षेप किसी अन्य मति का है। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि जैन धर्म तो सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, इसलिए वो संपूर्ण सत्य, उसमें संदेह नहीं करना चाहिए, किंतु जग में अन्य जितने भी मत, संप्रदाय, परंपरा, प्रथा, धर्म आदि है, वे असर्वज्ञ व्यक्तियों के द्वारा कहे गए हैं, इसलिए वे प्रमाण नहीं हो सकते। क्योंकि वहां अज्ञान और कषाय दोनों की उपलब्धि है, और असत्य उपदेश देने में यही दो बातें कारण होती है। इसलिए अन्य किसी का उपदेश प्रमाण नहीं, किंतु जिनेंद्र भगवान का उपदेश प्रमाण है। तो उन्होंने यह आक्षेप किया कि जिनेंद्र भगवान के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों पूर्ण, और आपके ही मत के अनुसार, भगवान के उपदेश के अनुसार उनको उसी समय मोक्ष प्राप्ति होनी चाहिए, फिर उनका उपदेश नहीं हो सकता। सिद्धावस्था में उपदेश नहीं होता, ये बात तो जैनों को भी स्वीकार है, क्योंकि उपदेश देने के लिए शरीर का सानिध्य आवश्यक है, शरीर के बिना उपदेश नहीं होता है। और सिद्ध भगवान अशरीरी होते हैं, इसलिए सिद्धों का उपदेश नहीं होता। उपदेश की उत्पत्ति आप्त के मुख से होती है, अरहंत के मुख से होती है, हमारा मत है। तो उन्होंने हमारे मत का खंडन करने के लिए आक्षेप किया है।
और आक्षेप बिल्कुल सटीक दिख रहा है ना? जब तीनों कारण पूर्ण हुए तो कार्य होना ही चाहिए, क्योंकि बाधक कारण कुछ भी नहीं है। किंतु बधु जैनाचार्य भी गंभीर प्रज्ञा के धारक होते हैं। जिसने स्याद्वाद सिद्धांत को अच्छी तरह से समझा है और उसके लिए वह स्याद्वाद सिद्धांत किसी अभेद तट के समान बन जाता है, फिर मिथ्यावादियों के तोपों के गोले उस तट का भेदन करके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए जिनेंद्र भगवान का मत, जिनेंद्र भगवान का उपदेश सदा अनुल्लंघ्य रहा है। आज तक कोई इसका खंडन नहीं कर पाया है। और जिनेंद्र भगवान की बात को जाने दीजिए। जिनेंद्र भगवान का एक सुरेंद्र सागर जैसा छोटा सा शिष्य भी जो बोलता है, आज तक उसका खंडन कोई नहीं कर पाया है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी ही हमारे मुख से निकलती है। अपने मन की कल्पनाओं को हम उपदेश में स्थान नहीं देते हैं, तो इस आक्षेप का भी हम निराकरण करते हैं। चौथे से लेकर 7वें तक के किसी एक गुणस्थान में क्षाइव सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई, सम्यक दर्शन गुण पूर्ण हुआ। 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में सूक्ष्म लोभ का क्षय हुआ, मोहनीय कर्म की समस्त उत्तर प्रकृतियों का क्षय हुआ, मोह के अभाव में यथाख्यात चारित्र प्राप्त हुआ, क्षाइव चारित्र प्राप्त हुआ। 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का युगपद क्षय हुआ, क्षाइव ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान गुण की पूर्णता हुई। उसके बाद भी 8 वर्ष और अंतर्मूर्त कम एक पूर्व कोटि काल तक जिनेंद्र भगवान इस संसार में सदैव अवस्था में जीवित रहकर उपदेश दे सकते हैं। ये उत्कृष्ट काल की अपेक्षा कथन है। वास्तव पूज्य भगवान की आयु इतनी लंबी नहीं थी, इसलिए इतने दीर्घ काल तक उन्होंने उपदेश नहीं दिया। फिर यह कथन उनकी अपेक्षा है जिनने अपनी आयु के केवल 8 वर्ष के पूर्ण होते ही तत्काल मुनि दीक्षा ली और अंतर्मूर्त मात्र में घात्या कर्म का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त किया है। वे उतना 8 वर्ष और एक अंतर्मूर्त का काल छोड़कर शेष 1 कोटि पूर्व आयु में दिव्य ध्वनि के द्वारा संसार को मोक्ष मार्ग का उपदेश दे सकते हैं। अन्य मुनि अथवा तीर्थंकर जो अधिक आयु में दीक्षा लेते, अधिक अवस्था में दीक्षा लेते हैं और अधिक काल तक तप करने के बाद केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनका उतना काल उनकी आयु से कम करना चाहिए। उतने काल तक उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है, धर्मोपदेश होता है। प्रश्न यह है कि जब भगवान को 12वें गुणस्थान के अंत में अथवा 13वें गुणस्थान के पहले समय में क्षाइव सम्यक दर्शन, क्षाइव ज्ञान और क्षाइव चारित्र तीनों गुण प्राप्त है, तो उनको मोक्ष क्यों नहीं? क्या अब भी कोई बाधक कारण है जो उनके निर्वाण को होने नहीं दे रहा है? हाँ, क्या है? अभी उनका ब्रह्मचर्य पूर्णता को प्राप्त नहीं है। किसकी बात कर रहा हूं पता है? साक्षात तीर्थंकर अरिहंत की बात कर रहा हूं। उनका ब्रह्मचर्य अभी संपूर्ण नहीं, उसमें कुछ न्यूनता है। और ऐसा कैसे हो सकता है? एक मुनि भी जहां संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, वहां तीर्थंकर के और वो भी केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद कुछ तो त्रुटि रहे,
सुनने में कटु लगेगा, अविश्वसनीय लगेगा, यहां तक कि किसी रक्षा पुरुष का यानी पागल व्यक्ति का प्रलाप लगेगा, किंतु मैं पागल नहीं हूं, अधूरा ज्ञानी भी नहीं हूं, यद्यपि केवल ज्ञान की अपेक्षा अज्ञानी ही हूं, लेकिन जितना ज्ञान प्राप्त किया है वह सम्यक ज्ञान ही प्राप्त किया है। इसलिए सम्यक ज्ञानी और पूर्ण श्रद्धावंत मनुष्य का एक सत्यवादी मुनि का कथन है। चौंकिए मत। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वैसे एक अर्थ के प्रतिपादक अनेक शब्द भी होते हैं। मैंने ब्रह्मचर्य शब्द का प्रयोग किया, इसलिए आप सबके चेहरे चौंके हुए दिख रहे, आपकी आंखें विस्फारित हुई है। मैं ब्रह्मचर्य के बजाय उसी के समानार्थक दूसरे शब्द का प्रयोग करता हूं, शील। ब्रह्मचर्य पालन करना यानी शील पालन करना, यह अर्थ सब जानते हैं। तो चाहे ब्रह्मचर्य कहो, चाहे शील कहो, अथवा स्वभाव कहो, सबका वास्तविक अर्थ एक ही है। अब व्यवहार के अर्थों से ऊपर उठो, निश्चय के पर्वत पर आरूढ़ हो। गवर्नमेंट साहब कर्मकांड में सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्राचार्य शील शब्द की व्याख्या करते हैं। पैड़ी सील सहावो, प्रकृति, शील और स्वभाव, ये तीनों अर्थ एकार्थक है। इसमें ब्रह्मचर्य शब्द भले ही नहीं आया है, पर शील शब्द का अर्थ ब्रह्मचर्य है, क्योंकि शील शब्द का अर्थ स्वभाव है और जीव का स्वभाव विषयों में रमण करना नहीं है। जीव का स्वभाव कषाय के अधीन होना भी नहीं है। जीव का स्वभाव स्व में रमण करना है, पर में नहीं। जगत में जितने भी दुख है वे सब पर द्रव्य में प्रवृत्ति करने के कारण है। जितनी भी कषाय की उत्पत्ति होती है वह सब पर द्रव्य के संबंध से पर द्रव्य में प्रवृत्ति करने से होती है। और कषाय जीव को कर्मों से कसकर बांधती है, दुख के साथ कसकर चिपकाती है। इसलिए जिनको सुखी होना है उनको कषाय को छोड़ना चाहिए। कषाय जीव का स्वभाव नहीं, विभाव है, प्रभाव है। चारित्र मोहनीय कर्म की उदीर्णा से अथवा तीव्र उदय से कषाय उत्पन्न होती है, उससे कर्म का बंध होता है, कर्म संसार में रुलाते हैं। इसलिए यदि संसार से मुक्त होना है, सुखी होना है, तो कषाय को छोड़ना चाहिए। इसलिए 10 धर्मों में पहले 4 धर्म कषायों के त्याग से संबंधित थे। क्रोध का अभाव क्षमा है, मान का अभाव मार्दव है, माया का अभाव आर्जव है और लोभ का अभाव शौच है। और जब चारों कषायों का अभाव हुआ तब जीव को सत्य की प्राप्ति हुई। जब सत्य की प्राप्ति हुई तो उसकी रुचि असंयम से हट गई, वह संयम की ओर प्रवृत्त हुआ। जब संयम धारण किया तो अब लोक व्यवहार में प्रवृत्ति नहीं रही, अब लोकोत्तर आचरण का धारक बना। जब लोक से कोई प्रयोजन नहीं रहा
तो लोक रंजन छूट गया, अब आत्मानुरंजन प्रारंभ हुआ। आत्मानुरंजन करने के लिए वह तप करने लगा, उसे तप धर्म की प्राप्ति हुई। और जब तप में प्रवृत्ति हुई तो जो अनावश्यक था उसका त्याग स्वयं होने लगा, उसे त्याग धर्म की प्राप्ति हुई। जब त्याग ही त्याग करते जा रहा है तो जो त्यागा उसके प्रति ममत्व नहीं रहता है, इसलिए जो त्यागा वह सब अब मेरा नहीं है भाव उत्पन्न हुआ, तो आज्ञाजन्य धर्म प्राप्त हुआ। जब कुछ भी मेरा नहीं है तो क्या बचा? न मेरी माँ है, न मेरा पिता है, न मेरे गुरु है, न मेरे शिष्य है, न मेरे भक्त है, न मेरे मित्र है, तो मेरे कोई शत्रु भी तो नहीं है। देखिए पार्श्वनाथ भगवान पर शंबरासुर 7 दिन तक उपसर्ग करता रहा, पर क्या पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हो रहा था? जिसकी दृष्टि बाहर है उसकी दृष्टि में पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हो रहा है, पर पार्श्वनाथ की दृष्टि शंबरासुर पर नहीं थी, उनकी दृष्टि भीतर थी, तो उनकी दृष्टि में कोई उपसर्ग था ही नहीं। यदि उपसर्ग पर दृष्टि जाती तो पार्श्वनाथ कदाचित कषाय करते, उसका विरोध करते, प्रतिकार करते, तो क्या होता? पार्श्वनाथ और शंबरासुर में युद्ध छिड़ जाता। कौन जीतता कौन हारता ये बात अलग है, व्यवहार में कोई हारता कोई जीतता, पर मैं कहूंगा कि यदि पार्श्वनाथ शंबरासुर का कुछ भी प्रतिकार करते तो युद्ध में भले वो जीता जाते, पर उसी समय में हार गए होते, क्योंकि प्रतिकार तब होता है, युद्ध तब होता है जब मन में क्रोध का उदय होता है। क्रोध ने यदि आपको जकड़ लिया यानी पराजित कर दिया तो आपकी हार होगी। यदि पार्श्वनाथ शंबरासुर का प्रतिकार करते तो उसी समय उनकी हार हो जाती है। कर्म युद्ध में वे हार गए होते, फिर वे संसार से मुक्त नहीं होते, अभी भी संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। इसलिए ज्ञानी का जैसा कोई मित्र नहीं होता, वैसे ज्ञानी का कोई शत्रु भी नहीं होता, क्योंकि शत्रुता का भाव द्वेष भाव है। क्रोध मान माया लोभ आदि के कारण जीव कर्म युद्ध में परास्त होता है। इसलिए मैं कर्मों पर विजय प्राप्त करना है तो पहले कषायों को त्यागना चाहिए। और ये जीवन है, इस जीवन में कषाय के प्रसंग निरंतर उत्पन्न होते ही है। आप तो गृहस्थ हो, हम मुनियों के सामने भी कषाय के प्रसंग आ जाते हैं। श्रवण बेलगोला के महामस्तकाभिषेक के समय की घटना है। मैं तो यही सोचकर गया था कि बस बाहुबली भगवान का दर्शन करना है, उनका महामस्तकाभिषेक देखना है, बाकी कुछ नहीं करना है, किसी से मिलना नहीं जुलना नहीं, कुछ नहीं करना, अपने आप में रहूंगा। पर कुछ ऐसे संयोग बने कि बाहर निकलना पड़ा। आचार्य वासुपूज्य सागर जी के शिष्य की अवस्था अत्यंत विकट थी। समय के पश्चात एक ब्रह्मचारी ने आकर सूचना दी कि महाराज उनकी अवस्था बिल्कुल खराब है, क्या पता बचते भी है या नहीं, आप चलिए कुछ संबोधन दीजिए। संलेखना का प्रसंग ऐसा और प्रसंग होता है कि वहाँ मन में कोई कटुता नहीं रखना। आपका खानदानी शत्रु भी यदि समाधि मरण कर रहा है तो वैर भाव छोड़कर तत्काल उसके पास जाओ, उससे क्षमा मांगो, उसे क्षमा करके आओ। देखो पार्श्वनाथ भगवान का नाम निकाला था, पार्श्वनाथ भगवान के जीवन को देखो। 10 वर्ष पहले पार्श्वनाथ भगवान मरुभूति थे और उन पर उपसर्ग करने वाला शंबरासुर उन्हीं का सगा भाई कमठ था। किसी कारण से कमठ ने जो दुर्व्यवहार किया, राजा ने उसे सजा दी, नगर से निकाल दिया। राजा तो प्राण दंड दे रहा था, पर मरुभूति नहीं अपने भाई की वकालत की और राजा के कोप से उसे बचाया
राजा ने उसे नगर से निष्कासित कर दिया। वह तापस होकर मिथ्या तप करने लगा। मरुभूति को पता चला, राजा से अपने भाई को संबोधन करने के लिए जाने की अनुमति मांगी। राजा ने बहुत समझा कि मरुभूति वहां मत जाओ, तुम्हारा भाई कसाई है, मिथ्या तप कर रहा है, उसका कोई भरोसा नहीं, वो क्या करेगा। पर मरुभूति को तो अपने भाई के प्रति प्रेम था। वह रागवश कमठ के पास गया। जैसे उसने अपने ज्येष्ठ भ्राता और तापस के रूप में तप कर रहे कमठ के चरणों में प्रणाम किया, अपना सिर उसके चरणों पर रखा। कमठ हाथ में एक बड़ी भारी शिला उठाकर तप कर रहा था। उसने सोचा, इसी मरुभूति के कारण मुझे घर छोड़ना पड़ा। अपने हाथ की शिला मरुभूति के मस्तक पर पटकती, मरुभूति वहीं पर गति प्राण हो गया। दोनों दुर्गति में गए। आर्त ध्यान के कारण मरुभूति तिरंज गति में गया, हाथी बना। कमठ सर्वयोनि में गया। आगे के 10 भोग का वृत्तांत कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इतना आप लोग जानते हैं कि कमठ के जीव ने भव में पार्श्वनाथ के मरुभूति के जीव के साथ वैर किया, भव में उसका घात किया। यहाँ तक कि मरुभूति का जीव पार्श्वनाथ बना, मुनि बनकर तप कर रहा था, और कमठ का जीव शंबरासुर नाम का ज्योतिष देव बना। उसने उस समय भी निष्पाप मुनिराज पार्श्वनाथ पर घोर उपसर्ग किया। पर पार्श्वनाथ ने उसका कुछ भी विचार नहीं किया, इसलिए वह संसार से मुक्त हो गए। तो बाहर की प्रवृत्ति छोड़नी चाहिए, पर कभी कभी सोचते कुछ है, होता कुछ है। आचार्य वासुदेव सागर जी के शिष्य की समाधि हो रही थी, उसे उनके लिए संबोधन करने के लिए कगार में तुरंत चला गया। यदि मैं भी उदासीन रहता तो क्या हो? देखिए, समाधि का समय ऐसा समय है कि जिस समय सब वैर भाव छोड़ना चाहिए। नहीं तो कमठ ने तो 10 भव पहले मरुभूति के साथ वैर बांधा था, वह भव अब तक चलता आ रहा है। इसलिए समाधि से होने से पहले, मरने से पहले सब वैर भाव मिटाकर मरो। कोई आपसे पहले मर रहा है और उसके साथ आपका किसी कारण से कोई कलह हुआ है, मरने से पहले एक बार उससे क्षमा करा लो, वरना क्या पता वो वैर के बाद गाढ़ बांधकर मरेगा तो भव में कमठ बनकर उपद्रव करता रहेगा। इसलिए सबसे क्षमा कराओ और सबको क्षमा करो, आप भी क्षमा करो, नहीं तो साथ में केवल वैर ही आएगा। भव में लड़ते झगड़ते रहोगे। यही कारण था। जैसे मुझे कहा गया, मैं तत्काल उस मुनि को संबोधित करने के लिए वहां गया। अन्य भी कई मुनि वहां एकत्रित हुए थे। जाकर देखा, उनकी अवस्था संबोधन करने के भी योग्य नहीं, होश आवास में ही नहीं लग रहे। तो क्या संबोधन? फिर भी क्या पता किस समय बुद्धि जागरूक हो, सावधान रहना चाहिए। मैं वहीं पर रुका। उनकी परिस्थिति बिगड़ती गई तो सब साधुओं को सूचना देकर बुलाया गया। बड़े बड़े आचार्य उपस्थित हुए। वो स्वस्थ बैठने की अवस्था में नहीं, उनको दिखाया गया। एक मुनि ने पीछे खड़े रहकर उनकी गर्दन को सहारा दिया, ऐसे अपने हाथ रखकर ऐसी गर्दन पकड़ा। मैंने देखा तो कहा, महाराज जी ऐसे पीछे से मत पकड़िए, उसमें दबाव पड़ता है, वेदना होती है, तो कदाचित उनका आर्तध्यान हो सकता है। यदि पीछे से पकड़ने के बजाय सामने से केवल नीचे से ऐसे हाथ पकड़कर आधार मात्र दिया जाए
तो उनको गर्दन सीधी रखने में सुविधा भी रहेगी और तकलीफ भी नहीं होगी। शुभ भावना से कहा और अत्यंत सौम्य मृदु शब्दों में कहा। इसमें किसी का भी अधिक्षेप करने की कोई भावना नहीं है। लेकिन एक बड़े आचार्य एकदम उग्र स्वर में बोले, ओ डॉक्टर साहब चुप बैठो, हम बड़े बड़े आचार्य हैं ना यहाँ पर। आप लोग तो देख ही रहे सुनंद सागर महाराज की प्रवृत्ति कैसी है। किसी का एक शब्द नहीं सुनते हैं। कोई थोड़ा सा क्रॉस करे बिल्कुल दवा दारू लेकर टूट पड़ते हैं, पल भर में खंडन करते हैं, धज्जियां उड़ा देते हैं, है ना। हाँ, शास्त्रार्थ की यही पद्धति होती है। लेकिन शास्त्रार्थ कहाँ करना, प्रत्युत्तर कहाँ देना, इसका भी विवेक चाहिए। अपन कहाँ है, प्रसंग क्या है, इसका भी विचार चाहिए। उन्होंने इतने कठोर और उग्र शब्दों में और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, उपहास किया। और डॉक्टर साहब चुप बैठो, हमें यहाँ पर अपनी बुद्धि मत चलाओ। कुछ साधु मुझे जानते थे, उन्होंने प्रत्युत्तर की अपेक्षा से मेरी ओर देखा। लोग को तो क्या तमाशा देखने का अवसर ही चाहिए कि चलो अच्छी खासी लड़ाई देखने को मिलेगी। मैंने अत्यंत मधुर और बिल्कुल मंद शब्दों में कहा, क्योंकि किसी को सुनाई नहीं दे। जिन्होंने इशारा किया संकेत उन्हीं को समझ में पड़े। ये अवसर प्रत्युत्तर देने का नहीं है, ये अवसर शांति बनाकर रखने का है। यदि वे आचार्य किसी और समय कोई शास्त्र के विरुद्ध बात कहे और शास्त्रार्थ करने का प्रसंग आए, तो आप देखना सुनंद सागर बिल्कुल समंत भद्राचार्य का शिष्य है, किसी को नहीं बख्शता है। लेकिन हर समय एक जैसा नहीं होता है, हर परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है। शास्त्रार्थ करना, प्रत्युत्तर देना, ये वास्तव में हमारा स्वभाव नहीं है। तो हम मोही जन हैं इसलिए करते हैं। लेकिन मोह भी कहाँ करना, इसका भी हमें विवेक है। हर जगह शास्त्रार्थ नहीं करते, हर जगह खंडन नहीं करते, हर जगह प्रत्युत्तर नहीं देते हैं। कहीं पर चुप्पी साधते हैं ताकि शुभ प्रसंग को दाग न लगे। अब जलाशय में स्वच्छ जल भरा हुआ है, पवित्र जल है, निस्तब्ध है, उसमें झांककर देखो अपना रूप दिखता है। दर्पण की कोई आवश्यकता नहीं है, स्वच्छ और शांत जल में अपना रूप स्पष्ट दिखता है। लेकिन उसी जल में यदि एक छोटा सा कंकर भी डाल दिया जाए तो लहरें उठती है। जल वही है, जलाशय भी वही है, लेकिन उस जल में लहरें उठती है। अब अपना रूप, अपना स्वभाव नहीं दिखता है, विक्षुब्ध हो जाता है। इसलिए शांत जल को शांत ही रहने देना चाहिए। उसके लिए यदि छोटापन भी लेना पड़ता है, अपमान भी सहन करना पड़ता है, तो सहन कर लेना चाहिए। सहन करने वाला कभी छोटा नहीं होता है, सहन करने वाला हमेशा सबसे बड़ा होता है। पार्श्वनाथ ने इतना बड़ा उपसर्ग सहन किया, इसलिए तो पार्श्वनाथ की गौरव गाथा आज लगभग 3000 वर्ष बाद भी गाई जा रही है। लेकिन कमठ का नाम कोई भी गौरव से नहीं लेता है। यह जो सहन करना है वो कैसे होता है? तत्व का विचार करने से होता है, अपने स्वभाव का विचार करने से अपने आप ये वृत्ति आती है। जिन लोगों ने
मेरा मुनि दीक्षा के पूर्व का जीवन देखा है, वे लोग विश्वास ही नहीं कर सकते कि किसी व्यक्ति में इतना आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है, इतना परिवर्तन हो सकता है। वो लोग तो आज भी मुझे उसी रूप में देखते हैं, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं कर सकते कि इस व्यक्ति में इतना परिवर्तन हुआ होगा। वो तो यही सोचते कि आज भी ये ऐसे होगा कि ऐसे व्यक्ति में भी कोई परिवर्तन हो सकता। इतना तीव्र कषायी व्यक्ति इतना शांत हो सकता है, कौन सोच सकता है। पर इस संसार में कुछ भी कठिन नहीं है। नर करनी करे नर तो नर का नारायण होता है, ये लोग कहते हैं पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए आज भी हमारी ओर उसी दृष्टि से देखते हैं जिस दृष्टि से पहले देखते थे। पर हमने धर्म को समझा, और धर्म को क्या समझा है? अपने स्वभाव को समझा। पेड़ी सील सहाव, प्रकृति कहो, शील कहो, स्वभाव कहो, ब्रह्मचर्य कहो, ये सब एक ही वस्तु के नाम है। धर्म बाहर नहीं है ऐसा नहीं है, व्यवहार धर्म बाहर भी है। मंदिर में भी धर्म की मोना, धर्म का प्रारंभ ही मंदिर में ही होता है। लेकिन धर्म मंदिर तक सीमित नहीं रहता है, धर्म मंदिर के बाहर भी रहता है। किंतु धर्म का विस्तार मंदिर के बाहर ही होता है। मंदिर में तो धर्म का बीज अंकुरित होता है, लेकिन वो फूलता फलता मंदिर के बाहर है। आप अपने आंगन में एक फूलों का या फलों का वृक्ष लगाइए। जब तक छोटा है तब तक वो आपके आंगन में सीमित रहता है, लेकिन जैसे बड़ा हो जाता है उसकी शाखा है आपके आंगन के बाहर जाके आप भले कंपाउंड वाल बनाइए, कांटे की वाल बनाइए, कटीली तार लगाइए, लेकिन वृक्ष की शाखाएं उसको पार करके बाहर निकलती है। वृक्ष के फूल उसके बाहर गिरते, वृक्ष के फल बाहर गिरते हैं, उसकी सुगंधी सब तरफ फैलती है। वैसे धर्म की उत्पत्ति मंदिर में होती है, लेकिन धर्म मंदिर में सीमित नहीं रहता है, मंदिर के आंगन में भी रहता है, और आंगन के पार, सड़क पार, पूरे नगर में, पूरे विश्व में फैलता है। वास्तव में धर्म तो वही सफल है जो मंदिर तक सीमित न रहे। मंदिर के बाहर जिसका विस्तार हो वही सच्चा धर्म है। इसलिए लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, विहार आदि में जाते हैं, लेकिन परस्पर में लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि उनके धर्म का बीज अंकुरित ही नहीं हुआ है। लेकिन जिन मंदिर में आने वाले लोगों का धर्म मंदिर में सीमित नहीं रहता है, रहना नहीं चाहिए, वो बाहर भी फैलना चाहिए, फैलता भी है। इसलिए जैनों की जग में विशिष्ट प्रतिष्ठा है, क्योंकि जैनों का धर्म आचरण में आता है। लोग प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, पर वो केवल मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि में सीमित रहते, बाहर आते ही उनका स्वभाव प्रकट होता है, वो रहता नहीं है। लेकिन एक जैन व्यवहार में भी धर्म का पालन करता है। इंदौर में एक सज्जन श्रावक है, संजय बाकलीवाल, एक दिन बता रहे थे कि महाराज मैंने अपने सीए से कह दिया है कि अकाउंट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना, कहीं पर भी इनकम छिपाना नहीं, जितना भी टैक्स लगता है लगने दो, मैं भरूंगा, लेकिन झूठा व्यवहार नहीं करना है। सीए कई बार मुझे डांटता है कि कितना टैक्स भरना पड़ रहा है, लेकिन मैं कहता हूं तो क्या हुआ, इतना टैक्स भरने के बाद भी मेरा घर अच्छे से चल रहा है ना, मुझे किसी बात की कमी तो नहीं है ना, मैं कोई असत व्यवहार नहीं करूंगा। मैंने कहा बेटा तुम्हें धर्म समझ में आया, ये सच्चा धर्म है। ये आपके बीच में एक युवक बैठा है, रोहन चौधरी, पुणे से आया है। इसकी माँ ने एक बार इसके बारे में बताया था, कंपनी के किसी काम से टूर पर गया था, वहाँ पर कोई महाराज थे, महाराज के दर्शन करने के लिए गया, आने वाले लोगों की भोजन की व्यवस्था थी, वहाँ भोजन किया, कंपनी से टीए डीए सब कुछ मिलता है। उसने अपनी माँ को फोन किया, माँ मैं यहाँ पर आया हूँ
और मंदिर में समाज की ओर से भोजन की व्यवस्था थी, वहाँ भोजन किया। हमेशा होटल में भोजन करता हूँ इसलिए कंपनी से डीए मिलता है, लेकिन आज मैंने मंदिर में भोजन किया, होटल में नहीं किया। आज मैं बिल में डीए नहीं लिखूंगा। माँ को इतनी खुशी, बेटा तुझे धर्म समझ में आ रहा। यह है जैनों की पहचान, इसलिए जैन कहते ही सबका सिर झुक जाता है। लेकिन ये काल ऐसा विपरीत आया कि वक्ता केवल श्रोताओं को रिझाने में लगे हुए हैं, इसलिए स्टंट वाक्य बोलते हैं, तालियां बजवाते हैं, धर्म का विनाश करते हैं। एक प्रसिद्ध महाराज का प्रवचन हो रहा था, टीवी स्टार है तो सारी व्यवस्था है, लाइव देखता है। कह रहे थे, मैं नहीं मानता तुम्हारे मंदिर में धर्म है। लोगों ने तालियों की कड़कड़ाहट की। मैं हक्का बक्का रह गया। केशलोच 4 महीने में एक बार करता हूँ और केशलोच के दिन उपवास करना होता है, इसलिए नहीं तो उसी समय में अपने केश नोच लेता। मंदिर में धर्म नहीं है, मंदिर में धर्म नहीं तो कहाँ है? यदि मंदिर में धर्म नहीं है तो जगत में कहीं धर्म नहीं हो सकता। यदि रत्नों की उत्पत्ति समुद्र में नहीं होगी तो संसार में कहीं रत्न नहीं हो सकते। पर स्टंट बोलना है, तालियां बजवाना है, और लोग सुनते कहाँ हैं? रात्रि को कितने ही लोग आरती करते हैं, बाजे गाजे के साथ करते हैं, आरती सुनते कहाँ हैं? आरती किसे कहते हैं? कौन जानता है? हाथ में दीपक लेकर नाचने को आरती कहते हैं। आरती का एक अंग है हाथ में दीपक लेकर नाचना, उसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आरती किसे कहते हैं? आराध्य के सामने प्रज्वलित दीपक लेकर घुमाना, उसकी स्तुति करना, इसका नाम आरती। ओ वीरा ओ वीरा ओ वीरा में किसकी स्तुति है? प्रारंभ में जो काव्य पढ़े जाते हैं उसमें तो हमारे आचार्यों की, गुरुओं की स्तुति है, वह आरती है। लेकिन कुछ ही काव्य बोले जाते हैं और उसके बाद ऐसे इधर उधर के गीत प्रारंभ होते हैं, लोग झूमते रहते हैं, समझते कि हम आरती नहीं कर रहे हो। सच बात तो यह है कि बाजे की आवाज इतनी तेज होती है कि आरती बोल रहे या गाने बोल रहे या आपको पता ही नहीं चलता है। आप तो बस बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने झूमते रहते हो। वास्तव में आरती छोटी है, 3 काव्यों में 3 आचार्यों की आरती है। बाद में 10-20 काव्यों में केवल पिक्चर के गाने चलते हैं और आप आरती के नाम पर नाचते रहते हो। झूमो मत, होश में आओ। धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हो। कदाचित ये एक कारण हो सकता है कि उन महाराज ने ऐसा कहा हो कि तुम्हारे मंदिरों में धर्म, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि वास्तविकता तो यही दिख रही है कि तुम्हारे मंदिरों में धर्म है, यह प्राय नहीं दिखता है। लेकिन मैं निराशावादी नहीं हूँ, मैं आशावादी हूँ। और धर्म भले लुप्त प्राय हुआ है, लुप्त नहीं हुआ है, नष्ट नहीं हुआ। आज भी मंदिर में धर्म है, जिन मंदिर में सच्चा धर्म है। इसलिए प्रतिदिन जिन मंदिर में आओ, अभिषेक पूजन करो, लेकिन वो अभिषेक पूजा यहाँ के यहाँ छोड़कर मत जाओ। गुरु का उपदेश सुनो, लेकिन गुरु का उपदेश, गुरु का प्रवचन केवल ये प्रवचन मंडप में सीमित मत रखो, यहाँ से बाहर लेकर जाओ। आप बागान से फूल तोड़कर लाते हो, फूलों की खुशबू बागान में छोड़कर नहीं लाते हो,
खुशबू साथ लेकर आते हो और जहाँ भी जाते हो खुशबू बिखराते हो। वैसे गुरु का उपदेश सुनो और गुरु के उपदेश की खुशबू जिधर उधर बिखराओ, आपके दुकान में भी बिखराओ, व्यापार में भी बिखराओ, उद्योग में भी बिखराओ, जहाँ भी जाओ जैनत्व की महक बिखराओ। कहीं भी व्यापार करो, व्यवसाय करो, नौकरी करो तो गौरव से कहे आप जैन हो इसलिए हम आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं, आप जैन हो इसलिए हम आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। पास में सागवाड़ा है, सागवाड़ा में बोरगा मंजू का एक युवक बतौर डॉक्टर सेवारत है। जिस समय वह सागवाड़ा में आया, किसी प्रसिद्ध अस्पताल में नौकरी ज्वाइन की, कुछ दिन हुए एक बार उच्चाधिकारियों ने कहा शायद उसे कोई अन्य जॉब ढूंढने की इच्छा हुई, तो वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा आप जैन हो इसलिए किसी भी कीमत पर हम आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपको यदि कोई असुविधा हो तो बताओ हम दूर कर देते हैं, लेकिन एक जैन व्यक्ति को हम छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि उनको जैन पर पूरा विश्वास है। तो ये विश्वास कहाँ से आया? जैनों के आचरण से। और ये आचरण किसने सिखाया? धर्म ने सिखाया। ये आचरण मंदिर में आए तब पता चला, क्योंकि मंदिर में इसलिए गुरु का उपदेश मिल रहा है तो इसकी महक आपको बाहर तक ले जानी चाहिए, उपदेश को यही छोड़कर नहीं जाना चाहिए। वैसे धर्म को भी मंदिर में सीमित नहीं रखना चाहिए, घर में भी धर्म का पालन करना चाहिए, दुकान में भी पालन करना चाहिए, कारखाने में भी पालन करना चाहते हैं, कई नौकरी करते तो वहाँ भी पालन करना चाहिए, हर जगह धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन धर्म क्या है? व्यवहार से तो सत्य, अहिंसा, आचार्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये धर्म है। गृहस्थ की अपेक्षा दान और पूजा ये धर्म है। ये सब व्यवहार की बातें है। निश्चय से ब्रह्मचर्य ही धर्म है। लेकिन कौन सा ब्रह्मचर्य? केवल स्त्री सेवन नहीं करना, स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंध का त्याग करना, इतना मात्र ब्रह्मचर्य नहीं, यह भी ब्रह्मचर्य है। लेकिन ब्रह्मचर्य इतना सीमित नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ स्वभाव है। तो स्वभाव पर द्रव्य में रमन करना यह नहीं है, स्वभाव स्व में रमन करना। जब पर द्रव्य की रुचि होती है तब स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, पर में रमन करते हैं, उसमें सुख मानते हैं। लेकिन वह सुख सच्चा सुख नहीं है, तो आकुल का रूप है, त्यागने योग्य है। और केवल स्त्री का विषय ही ब्रह्मचर्य का विषय ऐसा नहीं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द ये पांचों विषय ब्रह्मचर्य के विषय है। इन पांचों का त्याग करना ही सच्चा ब्रह्मचर्य